आज दुरुस्त अमला बेहतर मकालों और मुअस्सर इख्तिताम के साथ पेश किया है। जादुई कलम। कुस्तुम शाहजीब ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो हटने की कोशिश करता मगर अस्कीबी साखियास से काफ़ी दूर जा गिरी थी, इसलिए वह बेबस होकर ज़मीन पर पड़ा रहा। इत्तेफाक से इसी रास्ते से दो जंग गुजर रहे थे। इनके पास एक जादुई कलम था। दोनों आपस में बातों में सकदर मसरूफ़ थे। कहानी मालूम ही न हुआ कहूज़ू का जंग की जीप से वो जादुई कलम नीचे गिर गया। ज़मीन पर गिरते ही वह कलमा चांकवा में गायब हो गया। इधर कुछ लोग दौड़ते हुए आए। उन्होंने शाहजीब को सहारा देकर खड़ा किया। अस्कीबी सा ख्या ठाकर असे दी। अस्कीब खड़ी हुई किताबें बीक में रखी, जख्म पर पड़ी की और फिर असे बेहिफाजत घर छोड़ कर वापस चले गए। घर पहुंचते ही शाहजीब की बहन हालदा अपने भाई की हालत देखकर घबरा गई। हालदा, शाहजैब, ये तुम्हारा क्या हाल हो गया? तुम्हें ये चोट कैसे लगी? शाहजैब ने सब्र से काम लेते हुए हकीकत छुपा ली। बाजी, मैं रास्ते में गिर गया था, इसीलिए ये चोट लग गई। इसने किसी से शिकायत न की क्योंकि वह जानता था कि कभी कभी खामोशी सबसे बेहतर जवाब होती है। मगर इन शरारती लोगों को यह मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला हमेशा सब्र करने वालों का साथ देता है। रात का वक्त था। शाहजीब, इसकी कामयाब और दोनों बहनें सो रहे थे। कहा चांगशा हजीब के बीक में हल्की हलूशनी फैलने लगी। बीक खुद ब खुद खल गया और वह जादुई कलम हवा में उड़ता हुआ सामने रखी मेज पर जाकर ठहर गया। असकलम से निकलने वाली चमकती हुई रोशनी ने पूरे कमरे को मनोर कर दिया। अचानक एक आवाज गूंजी, शाहजैब, उठो। चंद लम्हों बाद दोबारा आवाज आई, शाहजीब, उठो। शाहजीब की आंख खली। इसने हैरत से देखा कि एक खूबसूरत चमकता कलम हुआ में मुअल्लिक है। घबराओ नहीं शाहजीब, मैं इस कलम का जिन हूँ। मेरा नाम सुल्तान है। ये कलम मेरा घर है। इसमें हम 3 जिन रहते हैं। मैं सुल्तान जिन, मेरा बेटा आकाश जिन और मेरी बीवी लाल परी। मैं जो बात कहता हूँ वो अल्लाह के हुक्म से सच साबित होती है। मेरा बेटा आकाश ताकतवर जादुई कुव्वत रखता है और लाल परी के पास भी बेशुमार जादुई ताकतें हैं। इसी दौरान शाहजैब की उम्मी और दोनों बहनों की आंख भी खल गई। वो घबराते हुए कमरे में आए तो हैरान रह गई कि सारा कमरा रोशनी से जगमगा रहा था और एक कलम हुआ में उड़ते हुए शाहजैब से बातें कर रहा था। सुल्तान जिन, उम्मी जान, आप भी अंदर आ जाएं और मेरी बहनों को भी साथ ले आएं। सब जमीन पर बैठ गए और खामोशी से सुल्तान जिन की बातें सुनने लगे। बेटा, तुम कहीं मेरे शाहजीब को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगे? सुल्तान जिन मुस्कुराकर बोला, सुल्तानी जान, क्या कोई अपने भाई को नुकसान पहुंचाता है? जिसे मैं भाई कह दूं फिर हमेशा इसका भाई बनकर रहता हूं। मेरा यहाँ आना इत्तेफाक नहीं बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके लिए मदद है। अगर आपको कोई मसला हो तो मुझे बताएं। अगर मेरे इख्तियार में हुआ तो ज़रूर मदद करूंगा। फिर सुल्तान जिन ने शाहजीब से कहा, सुल्तान जिन, अपनी कापी से एक सफ़ेद वर्क निकालो और इसे मेज़ पर रख दो। फिर अलो आखिर दुरूद शरीफ पढ़ो। इसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए अपने दोनों हाथ इस वर्क पर रख दो। शाहजीब ने वैसा ही किया। जैसे ही उसने अपने हाथ वर्क पर रखे, इसे अपने जिस्म में एक अजीब सी ताकत महसूस हुई। इसके हाथों की हरारत इस सफ़ेद वर्क में मुंतकिल होने लगी और देखते ही देखते वो वर्क मीज़ के साथ इस तरह चिपक गया कि दुनिया की कोई जादुई ताकत भी उसे अपनी जगह से ना हटा सकती थी। सुल्तान जिन, अब अपने हाथ उठाओ और अपने चेहरे पर फेर लो। शाहजीब ने जैसे ही हाथ अपने चेहरे पर फेरे, उसका चेहरा नूर से जगमगा उठा। सुल्तान जिन, शाहजीब, तुम एक नीक, सच्चे और ईमानदार लड़के हो। तुम कभी झूठ नहीं बोलते, इसीलिए मेरा नूर तुम्हें कबूल कर गया। अगर तुम बड़े इंसान होते तो ये ताकत कभी तुम्हारे पास ना आती। आज से इस कलम की ताकत तुम्हारे पास है। तुम चाहो तो उसे अच्छे कामों में इस्तेमाल करो या बुरे कामों में, लेकिन याद रखना, अगर तुमने इसे अल्लाह की मखलूक की खिदमत में इस्तेमाल किया तो मेरी ताकत में इजाफा होता रहेगा
اور اگر اسے برائی کے لیے استعمال کیا تو میری ساری طاقت ختم ہو جائے گی اور میں ہمیشہ کے لیے صرف ایک عام بن کر رہ جاؤں گا۔ پھر سلطان جن نے پوچھا، سلطان جن: شاہ زیب، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ شاہ زیب: بھائی، کیا آپ میری امی کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ سلطان جن محبت سے مسکرایا۔ سلطان جن: بیٹا، شفا دینا صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن میں اللہ کے حکم سے اسباب پیدا کر سکتا ہوں۔ تم اپنے دونوں ہاتھ آپس میں ملو اور دل سے یہ دعا کرو کہ اے اللہ، کل ہماری مدد کے لیے کوئی بھیج دے جو میری امی کا علاج کروا دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ پھر اس نے ایک اہم راز بتایا: سلطان جن، یاد رکھنا، جب بھی تم مجھے بلانا چاہو اپنے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ کر منا کے قریب کرو۔ جو بات تم کہو گے وہ اس جادوئی قلم میں لکھ دی جائے گی اور جو لکھا جائے گا وہ اللہ کے حکم سے ضرور پورا ہوگا۔ پھر جب تم اپنے ہاتھوں پر پھونک مارو گے تو وہ تحریر دھول بن کر ہوا میں بکھر جائے گی، یعنی وہ حکم مکمل ہو جائے گا۔ شاہزی بابر اس کے پوری فیملی ہیرتاب اور خوشی سے سلطان جن کی باتیں سنتے رہی، جبکہ ان کے دلوں میں ایک نئی امید جاگ چکی تھی۔ قصتم اختتام پذیر کیا شاہ زیبہ جادوئی قلم کی طاقت کو صرف انہی کاموں میں استعمال کرے گا؟ کیا وہ دکھیا انسانیت کی خدمت کر پائے گا؟ کیا وہ شرارتی لڑکوں کو صحیح راستہ دکھا سکے گا؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے جادوئی قلم، قصت سوم کا، ساجد محمود۔